हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हम लोग मैथ की जो स्टडी करते हैं दोस्त, किसी भी एरिया को हम लोग बेस से उठाते हैं और धीरे धीरे इसके लेवल को इंक्रीज करते करते टॉप पर पहुंचा देते हैं दोस्त। इस चैनल में इस चैनल पर का ये जो सिद्धांत है दोस्त, मैथ के हर एरिया में यूज किया जाएगा। इससे पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज कर चुके हैं दोस्त। आज हम लोग आज का नया सेशन मैट्रिक्स से उठाएंगे दोस्त। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय गिवन मैट्रिक्स एक बार और डेफिनेशन दोस्त। ए मैट्रिक्स obtained by a given matrix by interchanging हमने ये कहा है दोस्त, यदि कोई भी मैट्रिक्स है और उसके रो और कॉलम को चेंज कर दे, जो मैट्रिक्स बनता है उसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं दोस्त। जैसे अगर ये हमारा कोई मैट्रिक्स है दोस्त, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज को दोस्त डैश से दिखाते हैं। ये जो वैल्यू बनने वाला है दोस्त, इसको हम जे आई कहेंगे, एम इंटू एन ऑर्डर में ही कहेंगे। एक बार और याद दिलाना चाहूं दोस्त, कोई भी मैट्रिक्स का आपको गिवन है, अगर आप उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को बस चेंज करके लिख देते हैं, रो हो या कॉलम कोई एक, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू कहना चाहूं दोस्त, ये हमारा 1 2 3 3 2 4 और 1 1 1 ए ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है दोस्त। स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज नहीं होता ऑर्डर, जबकि अदर में चेंज हो सकता है दोस्त। तो अगर हमको ए डैश बताना है दोस्त, ए डैश का मीनिंग ये है कि इसके रो या कॉलम किसी एक को आप चेंज कर दे दोस्त। मैं इसके रो को चेंज करता हूं कॉलम में, देखें 1 2 3 रो में है, इसको बदल देंगे हम कॉलम में। यहां देखें 3 2 4, इसको भी आप बदल दें कॉलम में, आप फिर लास्ट वाले को बदल दें। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। उम्मीद करता हूं दोस्त आप अपने इन शंकाओं को दूर कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्रम में दोस्त हमें ये जानना है कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्त। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है दोस्त, यदि कोई भी मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज लेते हैं दोस्त, तो वही मैट्रिक्स मिलता है।
सेकंड प्रॉपर्टी ये है दोस्त कि यदि हम किसी मैट्रिक्स के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स पर वापस आ जाता है। थर्ड रूल ये कहता है कि यदि ए और बी सेम ऑर्डर के टू कोई मैट्रिक्स है, दोनों का ऐड है, ऐड का ट्रांसपोज देना है। इसका अर्थ हुआ कि ए डैश प्लस बी डैश। और फोर्थ है दोस्त कि अगर कोई ए और बी टू मैट्रिक्स है, दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हमें देना है, तो ये जो वैल्यू होता है बी डैश इंटू ए डैश होता है दोस्त। बी डैश और ए डैश जो है मैट्रिक्स बी एंड ए के ट्रांसपोज है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ट्रांसपोज आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्रम में देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यदि कोई मैट्रिक्स ए हो, ये एक मैट्रिक्स है दोस्त, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्त, n इंटू एन ऑर्डर का, और इसकी हम ट्रांसपोज निकाल दे दोस्त, और ये ट्रांसपोज उठी सी मैट्रिक्स के सेम हो जाए, तो कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग ये होता है दोस्त कि जो ए आई जे होता है वह ए जे आई के इक्वल होता है दोस्त। हमने कहा कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसकी ट्रांसपोज निकालते हैं वही मैट्रिक्स बन जाता है दोस्त। तो दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स जो है गिवन वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्त। आइए ये मैट्रिक्स क्या ये इसकी ट्रांसपोज इसी के सेम आएगा कि नहीं, आइए यहां जांच लेते हैं। तो ए डैश अगर हम निकालते हैं, ए डैश का मतलब है दोस्त कि जो रो है उसे कॉलम में या जो कॉलम है उसे रो में लिख दें। चलिए मैं रो को कॉलम में लिखता हूं दोस्त। सो अंडर रूट 3 2 3 2 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 1। हमने इसकी ट्रांसपोज निकाल दिया दोस्त। फिर इसको लाकर आप इससे कंपेयर कर ले। अगर आप देखें इसे ध्यान से तो आपको मिलेगा ए डैश की वैल्यू ए के बराबर। इसका अर्थ है दोस्त ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक तरीके का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं दोस्त। एंटी सिमेट्री का मीनिंग ये होता है कि यदि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो दोस्त और उसके हम ट्रांसपोज ले और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के सेम हो जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार और दोस्त, यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उस ए का हमने ट्रांसपोज लिया और वो उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाता है तो कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी कॉन्सेप्ट का यूज करें दोस्त तो अगर हमारा जो मैट्रिक्स ए है ए आई जे है एन इंटू एन ऑर्डर में, अगर आप ए डैश लेते हैं तो ये बन जाएगा ए जे आई। अब इस कॉन्सेप्ट में रखते हैं यदि इसे, तो ए आई जे ये बन रहा है
ए जे आई। अगर दोनों को ध्यान से देखें आप तो ए आई जे और ए जे आई दोनों की जो सम है दोस्त 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब हुआ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है दोस्त, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट होंगे दोस्त वो 0 होंगे दोस्त। ये इसकी खास पहचान होने वाली है। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, तुरंत हम इसका ये डैश निकाल लेते हैं। 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। अगर मैं यहां माइनस कॉमन कर लूं दोस्त, इसे आप देखेंगे 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0, जो कि 1 के इक्वल होगा। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त ये जो मैट्रिक्स है एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स है।